बांग्लादेश के कुछ हिंदू नागरिक वाराणसी के विद्या मठ में पहुंचे हैं और अपनी दुख भरी दास्तां सुना रहे हैं। बांग्लादेश पूरी दुनिया में एक ऐसी जगह के नाम से कुछ दिनों से जाना जा रहा है जहां सरकार नाम की, व्यवस्था नाम की कोई चीज़ रह नहीं गई है। आप मैडम कितने दिनों से परेशान हैं? परिवार कहाँ है और आप बनारस कैसी स्थिति में पहुंची? हम लोग का तो बांग्लादेश का जो सिचुएशन है, मेरा परिवार तो उधर में भी है, हम लोग इधर में आया, गुरुजी के पास आया, कोई दिशा मिले, इसीलिए हम इधर में तो सुरक्षित है अब तक, पर परिवार तो सुरक्षित नहीं है, इसीलिए हम लोग इधर में आया। आपने भी अपनों को खोया है? मेरा तो फैमिली में तो खोआ, मेरा कजिन चला गया, मेरा घर चला गया, सब चला गया। बहुत बुरी हालत है वहाँ। हाँ। सर मुझे ये बताइए कि जो वहाँ मोहम्मद यूनुस वहाँ के अंतरिम प्रधानमंत्री हैं, वो आश्वासन दे रहे हैं कि जल्दी ही सब कुछ ठीक हो जाएगा, अल्पसंख्यकों का ख्याल रखेंगे, क्या स्थिति है वहाँ? he is the main architect of this. ये सारा कुछ उनका कराया है? He is being supported by the radicalist group, Jamaat-e-Islami. He is treating like a puppet of the Jamaat and radicalists. If he does not listen to them, then he will be no more in power. So, वो उसका डबल फेस है। अच्छा। उसका आप जानता है जो वो वेस्टर्न कंट्री में और लिखा पढ़ा किया और उन्होंने नोबेल लॉरिएट है। इसका नोबेल तो है, लेकिन his actions are not so noble. वह क्या चाह क्या रहे हैं वहाँ के लोग? क्यों ऐसा हो रहा है वहाँ? It's their long-term plan. They did it for the long time. It's the Muslims. They are now united. They are, openly they are telling all the Hindus in Bangladesh. They are vilifying as a agent of India. पब्लिकली बोलता है कि तुम लोग हिंदू लोग जो है ना, वो इंडिया का एजेंट है, तुम लोग इंडिया में चला जाओ, ये तो बोलता है। इस पूरे साजिश में पीछे से कौन सपोर्ट कर रहा है? ये तो जमात एंड इस्लामी शिविर, छात्र शिविर, जमात एंड अदर रेडिकल मुस्लिम्स, दे आर behind this government and they are running the government. Unfortunately, the government officials, military, police, all are now radicalized. सर जो स्थिति बनी हुई है, आप लोग शंकराचार्य जी महाराज के पास आए हुए हैं, तो क्या लगता है कि भारत सरकार को किस तरीके का हस्तक्षेप करना चाहिए? वहाँ हिंदुओं की स्थिति बद से बदतर होते जा रही है। क्या आप लोग यहाँ भगवान भोले के शहर में हैं, शंकराचार्य जी महाराज के शरण में आए हुए हैं, तो क्या अपील करना चाह रहे हैं? We appeal that Shankaracharya Ji Maharaj, the peoples of India and the government of India help us to create a new Hindu land, Hindu zone in Bangladesh, where we may remain with honor and dignity. This is our demand. तो वहाँ हिंदू रह नहीं सकते, अब ये क्लियर हो गया? No, हिंदू नहीं। बांग्लादेश में हिंदू और मुसलमान मिलकर नहीं ले सकते? No. There is no way to remain in this way. तो भारत सरकार कैसी मदद करे वहाँ? भारत सरकार में help us our demand by supporting us, by creating pressure on the Bangladesh government, by creating the pressure on UN and other countries of the world, so that all the countries, maximum countries may help to create a separate land for us. आपने भी अपने लोगों को खोया है वहाँ, आपके भी कुछ लोग गए हैं वहाँ, उनकी भी हत्या हुई है, आपके भी कुछ लोग हैं जो परिवार के या रिश्तेदार में जिनकी हत्या हुई है। In 1971, it's a continuous process. How can I describe? Continuous process, regular process. They kill, they abduct, they looted, they burn our houses. It's a regular process. कितने लोग आए हैं यहाँ? Yeah, with 12 people come here to Guruji for his blessings, so that our Guruji, he can help us mentally and
and to the government of India, to the people of India. If one speech he gave, it impact is very much high in India. It is very high. ईश्वर के शरण में आए हैं बांग्लादेश के 12 लोग, नाम पहचान छुपाकर यहाँ विद्या मठ में शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज के सानिध्य में आए हैं और ये कह रहे हैं कि शंकराचार्य जी को इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए, भारत सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए। बांग्लादेश में हिंदू मुस्लिम एक साथ अब नहीं रह सकते हैं, कट्टरपंथी पूरी तरह से हावी हैं, लिहाजा हिंदुओं की सुरक्षा भारत सरकार सुनिश्चित कराए। अमित सिंह, TV9 UP, वाराणसी।